तो हम लोग बहुत मतलब ज़बरदस्त गाना लेकर के आ रहे हैं। अभी एक दो आया भी है एक, और ढेर सारा आने वाला है अभी, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, भोजपुरी में हो, मगही में। हमको सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं ना हम गाते हैं, हम तो हर भाषा में गाना गाते हैं। हिंदियों गाते हैं, मगही गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं, तो सबको देखना। तूफानी लाल यादव जी का भी फिलहाल मैटर आया हुआ है कि हमारे साथ गलत हुआ। लड़कियां ही आकर और सिर्फ आरोप आरोप क्यों लगाती है? कल हो सकता है कल गुंजन सिंह पर भी कोई झूठा आरोप लगा दे। कहीं ना कहीं आप पवन सिंह के बहुत चाहते हैं और उनके खास एक भाई की तरह हैं। पवन सिंह भी काफ़ी आपको प्यार करते हैं, लगता है कि उनका भी लगभग जनसुराज से सूत्रों के अनुसार क्लियर हो चुका है डील। गुंजन सिंह कहाँ डील कर रहे हैं? गुंजन सिंह पार्टी से आ रहे हैं या फिर निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, इस बार तो आएंगे पार्टी से भाई। हाँ, एक बार लड़े तो बहुत कुछ सीखे हैं, पार्टी से आना ही चाहिए। ऐसे लड़े कोई बात नहीं, एक बार। अब तो पहले तो कोई भी लड़ता है पहले टिकट ही मिल जाता है सबको, और हर कोई जीत ही जाता है। हम भी लड़े, जीते नहीं, हारे, तो कोई बात नहीं, अगला बार जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी कितने बार हारे थे शुरू में, तब जाकर देखिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए। तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो हार जीत तो होते रहता है, हम इससे घबराते नहीं हैं। गुंजन सिंह का अभी कौन कौन से पार्टी से डील है? क्योंकि अभी फिलहाल अभी ट्रेंड कर रहा है बिहार में जनसुराज, तेजी से पांव पसार रही है। और कहीं ना कहीं आपके आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, पवन सिंह भी नज़र आ रहे हैं जनसुराज के समर्थन में। क्या गुंजन सिंह भी जनसुराज में शामिल होंगे? अभी तक कुछ सोचे नहीं है भाई, समय बताएगा आगे क्या होता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने आपके पवन भैया से कुछ बात हुआ पार्टी को लेकर या चुनाव को लेकर या नहीं? नहीं, इस पे भी कोई बातचीत नहीं नहीं हुआ। बात हुई। नहीं, कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ। अच्छा, विधानसभा का तैयारी भैया पवन सिंह भी कर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी पत्नी को लड़ा, चाहे माँ को, चाहे किसी को भी चुनाव लड़ा। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लड़ा सकते हैं, दिक्कत क्या है। वहाँ तो काराकाट में कई वो क्षेत्र बाकी आप बढ़िया। तो खुद जाकर हिलाए हैं काराकाट में हाँ, गए। हाँ। अब बाकी देखिए किधर उनका झुकाव रहता है, किधर से आते हैं या क्या करते हैं, अभी कुछ निश्चित तो हुआ नहीं। जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। क्या गुंजन सिंह भी कोई ऐसे पार्टी से टाई अप करके अपने लोगों को चुनाव लड़ा सकते हैं या फिर नहीं? अभी तो कुछ सोचे नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का ये आ रहा है कि ऐसा करिए, तो सोच भी सकते हैं। तो इस पर अभी समय भी है ना चुनाव में 2025 का, तो इस पर विचार करेंगे, कर रहे हैं। आगे जो भी होगा बेहतर ही होगा, जो जनता के हित में हो, सब खुश रहे, वही काम किया जाएगा। अभी फिलहाल ये जो पार्टी आपकी आई है बिहार में, नए नए लोगों को खोज रही है, चर्चित चेहरा को खोज रही है, जनसुराज पार्टी। हाँ, मेरे पास भी आई। आपके पास भी आई है। इसके विचारधारा को आप कैसे देखते हैं, या फिर विचारधारा आपसे मेल खाता है या नहीं है? चाहे इनके प्रति आपका क्या रुझान है? बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और 1-2 साल से नहीं, कई वर्षों से उनका ये मेहनत चल रहा है, पद यात्रा चल रहा है। एक दिन भी वो बैठे हुए नहीं हैं, बहुत मेहनत किए हैं। बाकी देखिए यहाँ के जनता जो है, खास करके सब जातीय समीकरण पर निर्धारित हो जाता है लास्ट में जाते जाते, पार्टी और जाति। तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर चुनाव में कतनो उछला कूदा और बाद में जा कर के जातिवाद में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर। लेकिन अच्छा है, कोई पार्टी नहीं थी, एक ये पार्टी जो आई जनसुराज बढ़िया काम कर रही है। और आगे इनको या तो सेटलमेंट करना पड़ेगा या तो कोई सीट देना पड़ेगा, नहीं तो अकेले लड़ेंगे तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। अकेले लड़ गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, क्योंकि 5-10 हज़ार वोट कहीं से भी कटेगा तो किसका वोट कटेगा? बीजेपी का वोट कटेगा। तो इनको तो समर्थन में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अकेले लड़ेंगे तो बहुत बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। अब इनका क्या इच्छा है, इतना मेहनत किए हैं, खुद बुद्धिजीवी हैं, और हमेशा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने में लोग का हमेशा योगदान रहा है। वो तो बात सही है भैया, लेकिन गुंजन सिंह के पास भी वो पार्टी आई थी, गुंजन सिंह के पास भी ऑफर आया है, लेकिन लग रहा है कि आप बता नहीं चाह रहे हैं। क्या विचारधारा अगर आपका मेल खाता है जनसुराज से, तो गुंजन सिंह जनसुराज में शामिल हो सकते हैं? देखिए उनका विचार जो है क्लियर है, उनका विचार विजन सब क्लियर है और क्लियर बोलते हैं। ऐसे लोगों को तो मौका मिलना चाहिए, अच्छा काम करने वाले हैं और जात पात से हट करके वो काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं उनका भाषण सुनिए तो लगता है कि हाँ कुछ बोल रहे हैं, कि सब कुछ चुभ रहा है।
और क्लियर बोल रहे हैं, लेकिन अब लोग कितना अमल करते हैं इस पे और कितना जाति को छोड़ करके एक अच्छे विचारधारा की ओर आगे बढ़ते हैं या फिर जाति में ही सिमट कर रह जाते हैं, ये तो समय बताएगा, चुनाव बताएगा। ये तो देखते हैं ना, लास्ट में जाते जाते लोग इधर से उधर हो जाता है। तो अच्छा भैया, एक सवाल और भी है कि आपने एक बात को कहा, बड़ा अच्छा बात कहा कि इनको प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने से बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। एक पवन सिंह का भी काराकाट चुनाव लड़ने से बीजेपी को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा। गुंजन सिंह को भी चुनाव लड़ने से बहुत लोग, चाहे काराकाट के लोग हो चाहे आपके समाज के लोग, बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण बीजेपी को भारी नुकसान मिला इस बार। क्या आप लोग सही में बीजेपी को मात देना चाहते हैं जनसुराज के माध्यम से, या फिर क्या करना चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और जिसका नाम है, उससे बड़ी कोई पार्टी तो है नहीं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जगह सही से मिला नहीं, तब ना हम लोग को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, चाहे हम लड़े चाहे वो लड़े। तो पार्टी को ये सोचना चाहिए कि टिकट किसको देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में इतना सीट का नुकसान हुआ तो सिर्फ टिकट का सिलेक्शन सही नहीं हुआ, सही लोगों को टिकट नहीं मिला और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल गया जो कि हारने के लायक थे। तो क्या किया जाए, इसमें पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कहाँ किसको देना चाहिए। और अगला बार और काम जारी है इस पे कि टिकट किसको देंगे तो जीत के आएगा और 10 गो सीट पर मेहनत भी करेगा। आगे का समय में देखिए क्या होता है। बिल्कुल। हालांकि एक बात इन्होंने, गुंजन सिंह ने सही कहा कि पार्टी को इस पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि आदमी चर्चित चेहरा को, चाहे किसी अच्छे लोगों को राजनीति में निकालना भी चाहते हैं। भैया, ऐसा भी होता है कि आप लोग के साथ कि आप लोग को टिकट मिलते मिलते किसी बिचौलिया का हाथ पड़ेगा और टिकट हो गया कैंसिल? कोई बिचौलिया पड़ जाते हैं, क्योंकि हर जगह दलाल है। चाहे मंदिर में जाइए, चाहे स्टेशन पर जाइए, चाहे टिकट कटवाइए, चाहे कुछ, हर जगह दलाल बैठे हुए। कहीं ऐसा हो जाता है कि लोग कुछ बहुत पैसा देकर टिकट खरीद लेते हैं, तो कहीं कोई लोग मिसगाइड कर देता है, क्या है ठीक ना रही, यही ठीक बा, तो ऐसे में भी टिकट कट जाता है। लेकिन इस बार तो सरकार को सोचना होगा और सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सीट का नुकसान क्यों हुआ, कहाँ कमी रह गई है कि अयोध्या जैसा सीट भी हार गए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पे बीजेपी को कितना मेहनत करना पड़ेगा। भैया, अब चलते हैं थोड़ा सा अब दूसरे दुनिया में, फिल्मी दुनिया में भी, क्योंकि सब चीज़ तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी में विवाद तो लगा रहता है। एक सवाल तो छूट ही जाता है भैया, आप गाना जिनके साथ किए हैं उनका नाम शायद, क्या करें, आपको लें या नहीं लें? अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया हमेशा इल्ज़ाम लगता है, किसी भी कलाकार पर लग सकता है, चाहे झूठा हो चाहे सही हो, चाहे गुंजन सिंह पर लग जाए चाहे पवन सिंह पर ही क्यों ना लग जाए। तो भैया ऐसा क्यों आरोप लगता है, ये भी जानना चाहेंगे। आरोप लगे तो आरोप बनबे कइल बा लगे खातिर। हाँ, काम करे के बाद नहीं के आरोप पर ध्यान नहीं के देवे के। हाँ, बस चले नहीं, बस नहीं भैया, कुछ आपसे जानना चाहेंगे, दम निश्चित बताए कि क्यों स्टारों पर आरोप लगता है। चाहे कभी अक्षरा सिंह का ही मैटर आ जाए, चाहे बहुत सारे ऐसे प्रमोद प्रेमी जी का मैटर आ जाए, तमाम ऐसे कलाकार का मैटर आता है। तूफानी लाल यादव जी का भी फिलहाल मैटर आया हुआ है कि हमारे साथ गलत हुआ। लड़कियां ही आकर और सिर्फ स्टारों पर आरोप क्यों लगाती है? कल हो सकता है कल गुंजन सिंह पर भी कोई झूठा आरोप लगा दे। अब क्या है सही क्या है गलत, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। टीआरपी के लिए होता है या फिर हिट होने के लिए लोग ऐसे करते हैं? अब पता नहीं, हमको जानकारी ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, किस पे कौन आरोप लगा रहा है, इस पे विशेष रूप से हम ध्यान नहीं दिए इधर। बाकी क्या है, उतारा से ज़्यादा क्या जारी नहीं, आप लोग तो भैया जानते हैं क्योंकि फिलहाल चलिए, अब गुंजन भैया नहीं बताना चाहते क्योंकि बहुत इंडस्ट्री के बात छुपाना इन लोग जानते हैं। लेकिन हमारा काम है इनसे पूछना। भैया, लास्ट में जाते जाते दर्शकों क्या कहना चाहिए? सबको प्रणाम, और कोनो गलती सलती भी हो गई इंटरव्यू में तो माफ़ी कर दो। गुंजन भैया से गलती कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भैया इनका बात जो होता है कि निराला होता है, और जो बात होती है हम दिल से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंजन भैया के पास जब हम आते हैं तो उतना ही एनर्जी में आते हैं और सवाल ही पूछते हैं उतना एनर्जी से। भैया, इनका बात आपको कैसा लगा होगा कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी और कुछ अपडेट है तो भैया आप दे सकते हैं। नहीं, सब ठीक है। बाकी कुछ गाना आ रहा है, सब और क्या रहेगा, गीत संगीत पे काम चल रहा है। चलिए, धन्यवाद भैया। अरे भैया, प्रणाम।